आज की हमारी कहानी है अहंकार ही विनाश का कारण। एक समय की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्ति कला के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसने अपना संपूर्ण जीवन मूर्ति कला को समर्पित कर दिया। परिणामतः वह इतना पारंगत हो गया था कि उसकी बनाई हुई मूर्ति जीवित प्रतीत होती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसकी कला की बहुत प्रशंसा करता था। उसकी कला के चर्चे उसके गाँव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के नगर और शहर में होने लगे थे। ऐसी स्थिति में जैसा सामान्यतः होता है वैसा ही मूर्तिकार के साथ भी हुआ। उसके भीतर अहंकार की भावना जागने लगी। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत निकट आने लगा तो वह मृत्यु से बचने की युक्ति सोचने लगा। वह किसी भी तरह स्वयं को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था ताकि वह उसके प्राण न हर सके। अंततः उसे एक युक्ति सूझ ही गई। उसने अपनी बेमिसाल मूर्ति कला का प्रदर्शन करते हुए 10 मूर्तियों का निर्माण किया। वे सभी मूर्तियां दिखने में हूबहू उसके समान थी। निर्मित होने के पश्चात सभी मूर्तियां इतनी जीवंत प्रतीत होने लगी कि मूर्तियों और मूर्तिकार में कोई अंतर ही नहीं रहा। मूर्तिकार उन मूर्तियों के मध्य जाकर बैठ गया। युक्ति अनुसार यमदूत का उसे इन मूर्तियों के मध्य पहचान पाना असंभव था। उसकी युक्ति कारगर भी सिद्ध हुई। जब यमदूत उसके प्राण हरने आए तो 11 एक जैसी मूर्तियों को देख चकित रह गए। वह उन मूर्तियों में अंतर कर पाने में असमर्थ थे, किंतु उन्हें ज्ञात था कि इन्हीं मूर्तियों के मध्य मूर्तिकार छिपा है। मूर्तिकार के प्राण हरने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी। उसके प्राण न हर पाने का अर्थ था प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना। प्रकृति के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ गया था। मूर्तिकार की पहचान करने यमदूत हर मूर्ति को तोड़कर देख सकते थे, किंतु वे कला का अपमान नहीं करना चाहते थे। इसलिए इस समस्या का उन्होंने एक अलग ही तोड़ निकाला। उन्हें मूर्तिकार के अहंकार का बोध था, अतः उसके अहंकार पर चोट करते हुए वह बोले, वास्तव में सब मूर्तियां कलात्मकता और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, किंतु मूर्तिकार एक त्रुटि कर बैठा। यदि वो मेरे सम्मुख होता तो मैं उसे उस त्रुटि से अवगत जरूर कराता। अपनी मूर्ति में त्रुटि की बात सुन अहंकारी मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उससे रहा नहीं गया और झट से अपने स्थान से उठ बैठा और यमदूत से बोला, त्रुटि? असंभव। मेरी बनाई मूर्तियां सर्वदा त्रुटिहीन होती है। यमदूत की युक्ति काम कर चुकी थी। उन्होंने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोले, बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े। यही तुम्हारी त्रुटि है कि अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं। यमदूत मूर्तिकार के प्राण हर यमलोक वापस चले गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार विनाश का कारण है, इसलिए अहंकार को कभी भी खुद पर हावी न होने दें। आपको ये कहानी कैसी लगी? आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।